हिंदी कहानी। जंगल की सुबह गुलाबी थी। ओस से भीगी घास पर सूरज की किरणें उतर रही थीं और हवा में एक शांत संगीत घुला हुआ था। लेकिन इस शांत लम्हे को चीरता हुआ एक मासूम हिरण का बच्चा अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागता चला आ रहा था। उसके पीछे दो भूखे लकड़बग्घे थे, चालाक, तेज और निर्मम। उनके पंजों की आहट जमीन को कंपा रही थी और उनकी आंखों में चमक रही थी दरिंदगी। वो छोटा सा हिरण शायद अभी अभी माँ की गोद से अलग हुआ होगा, डगमगाते कदमों से जान बचा रहा था। उसके छोटे छोटे पैरों की रफ्तार दिल की धड़कनों से तेज थी। जंगल का हर रास्ता, हर झाड़ी उसके लिए नया था। लकड़बग्घे उसके बेहद करीब पहुंच चुके थे। अब बस चंद कदम बाकी थे कि वो उस मासूम जीवन को निगल जाते। तभी एक गहरी धाड़ गूंजी, धरती तक हिल गई। हिरण का बच्चा भागते हुए पहुंच गया था शेर के इलाके में, जंगल के राजा के सामने। लकड़बग्घे ठिठक गए। सामने बैठा था एक विशाल, गरिमामय, शक्तिशाली शेर। उसकी आंखों में आग और भीतर एक गहरी शांति। शेर ने कुछ नहीं कहा, बस अपने विशाल शरीर को धीरे से आगे बढ़ाया और हिरण के बच्चे को अपने पीछे खड़ा कर लिया। लकड़बग्घे समझ चुके थे कि आज शिकार उनसे छिन चुका है। वो गुर्राते हुए पीछे हटे और जंगल की अंधेरी परछाइयों में खो गए। छोटा हिरण कांप रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि ये शेर, जो खुद एक शिकारी है, उसकी रक्षा क्यों कर रहा है। शेर ने उसे देखा और धीरे से अपनी जीभ से उसका माथा चाटा, जैसे कोई पिता अपने डर से कांपते बेटे को दिलासा देता है। शेर ने उसे अपनी पूंछ के पास सुला लिया और कुछ घंटों तक वो नन्हा हिरण चैन से उसकी छांव में सोता रहा। जब सूरज ढलने को आया, शेर उठा। उसने धीरे से नन्हे हिरण को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल की उन पगडंडियों पर चल पड़ा जहां हिरणों का झुंड चर रहा था। कुछ ही देर में माँ हिरण की आंखें छलक आईं। वो अपने बच्चे को शेर की पीठ पर देख रही थी। शेर ने बिना कुछ कहे बच्चे को जमीन पर उतारा और एक लंबी दहाड़ के साथ वापस मुड़ गया। हिरण का बच्चा दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।